नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। आज का वीडियो पूरे समर्थन के लिए है एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी के लिए। कर्नल पुष्पेंद्र जो सर्विंग आर्मी ऑफिसर हैं, उनकी पत्नी जसविंदर कौर बात के साथ खड़े होने के लिए मैं यानी एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी इस विषय को आप लोगों के बीच में रख रही हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड मिस्टर भगवंत मान, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। मिस्टर मान, आपको अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और मिस्टर अरविंद केजरीवाल, आपको कभी पंजाब में कदम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की सरकार और आपकी पुलिस ने जो शर्मनाक हरकत एक सर्विंग आर्मी कर्नल के साथ पटियाला में की है, उसको ना पंजाब भूलेगा, ना ये देश भूलेगा और ना ही कोई भी आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी परिवार के हम सदस्य हैं, कोई नहीं भूलेगा। क्योंकि पटियाला में एक नॉन इशू के ऊपर, एक झूठे इशू के ऊपर पंजाब की पुलिस ने सर्विंग कर्नल और उनके बेटे को बुरी तरीके से पीट डाला, वो भी दारू के नशे में। उनको डराया, आई कार्ड छीन लिया, बोला हम एक एनकाउंटर करके आ रहे हैं, यानी ये कह रहे थे कि तुम्हारा भी एनकाउंटर कर देंगे। एक महिला रात के 1-1, 2-2 बजे तक अपनी नाइटी पहन करके एक पुलिस स्टेशन से दूसरे पुलिस स्टेशन में भागती रही, लेकिन न्याय नहीं मिला, एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यह है अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की न्याय प्रणाली। और ये नाचते रहते थे ना दिल्ली में कि मुझे पुलिस दे दो, मैं बताता हूं। ये बताओगे पुलिस को हाथ में लेकर के गुंडा राज करोगे, आर्मी वालों को, एयरफोर्स वालों को, निर्दोष लोगों को पिटवाओगे दारू पिलवा करके अपने पुलिस वालों से, और उसके बाद एफआईआर भी नहीं होने दोगे। 8 दिन तक एफआईआर नहीं हुई और 8वें दिन भी जब एफआईआर हुई तो वो एफआईआर भी गलत थी। ये जसविंदर कौर बात ने स्वयं बताया है। कल 10वां दिन हो गया है, प्रोटेस्ट पर हैं, वो धरने पर हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। हैट्स ऑफ टू एवरी आर्मी पर्सनल ऑफ पंजाब जो इस समय सड़कों पर हैं मिसेस बाथ के साथ। कोई नहीं आया सरकार से उनकी मदद करने के लिए। पटियाला के जो एसएसपी हैं नानक, उनका मुझे नाम भी याद हो गया है, उनके बारे में जो मिसेस बाथ बता रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। कहती है उन्होंने मुझे बहुत हरास किया, बहुत तंग किया। जो कल्प्रिट से उनको बचाने की कोशिश करी। जो पहली एफआईआर थी उसमें उस एसएचओ का नाम ही नहीं था जो उनका सरगना था, सस्पेंशन भी नहीं उनका हुआ था, और जो सस्पेंशन वगैरह जो एफआईआर इनिशियली हुई भी थी वो भी आर्मी के जनरल साहब के कहने पर, उनके इंटरफेरेंस के बाद हुई थी। यह लॉ एंड ऑर्डर की हालत है और होम मिनिस्ट्री खुद सीएम के पास है और सीएम से ज्यादा मिस्टर अरविंद केजरीवाल होम मिनिस्ट्री को पंजाब की कंट्रोल करते हैं, अपनी सेवा में लगा के रखते हैं, अपनी सिक्योरिटी में लगा के रखते हैं। और आम जनता के साथ इस तरीके की हरकत पुलिस वहां पर कर रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मैंने कल वहां के जो डीजीपी है मिस्टर गौरव यादव, उनकी जो बाइट थी, उनकी जो इंटरेक्शन थी मीडिया के साथ इस विषय में, वो पढ़ी। वो कह रहे हैं कि भाई इस विषय को आर्मी वर्सेस पुलिस ना बनाया जाए, क्योंकि मैं स्वयं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं और जो हुआ वो बड़ा चिंताजनक है। मैं यहां पर एक चीज बोलना चाहती हूं। मिसेस जसविंदर कौर बात ने बताया कि वो लगातार जो डीजीपी हैं उनसे मिलने की कोशिश करती रही, मिस्टर गौरव यादव से, और राज्यपाल से भी उन्होंने मिलने का प्रयास किया। राज्यपाल उनसे मिले, कटारिया जी, और उन्होंने जो निष्पक्ष जांच है उसके आदेश भी दिए, लेकिन डीजीपी डिड नॉट मीट मिसेस बाथ। और आज डीजीपी गौरव यादव बाहर आके कह रहे हैं कि आई एम ऑल्सो एन आर्मी ब्रैट, मैं एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं। अगर आप वास्तव में आर्मी के लिए सम्मान रखते हैं तो आपको यह नहीं लगा कि आप एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी आपसे न्याय मांग रही है। आप भी उसी संस्थान से आते हैं, आपके पिताजी भी आर्मी में रहे हैं, आप आर्मी स्कूल में पढ़े होंगे, आप आर्मी कैंटोनमेंट में रहे होंगे, आर्मी में अभी भी आपके फ्रेंड्स होंगे। एक सर्विंग कर्नल की वाइफ आपसे रिक्वेस्ट कर रही है मिलने की, आप मिले भी नहीं उनसे। आपको यह नहीं लगा कि मैम मैं आपसे मिल लेता हूं?
मतलब मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी हूं, दिल्ली में हूं, और मुझे बुरा लग रहा है, और आप वहां पर मतलब सर्वोच्च पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आर्मी बैकग्राउंड से, आपने बताया, और आप उनसे मिले नहीं। और अब जब पूरे का पूरे आर्मी वाले सड़क पर उतर आए, तब आपको याद आ रहा है कि आप भी आर्मी बैकग्राउंड से हैं। जब आपके पुलिस वालों ने सिवीज में शराब के नशे में धुत होकर एक एनकाउंटर करने के पश्चात बिना किसी गलती के कर्नल पुष्पेंद्र को पटियाला में पीटा, तब आपको ध्यान नहीं आया? तब आपने उसी समय बिना मिसेस जसविंदर कौर बात के आपके पास आए हुए उन तमाम लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करी? क्यों नहीं आपने अपने होम मिनिस्टर को बोला कि नो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल? 10 दिन हो गए हिंदुस्तान, 10 दिन, अभी तक न्याय नहीं मिला है कर्नल पुष्पेंद्र को। और ये तो तब है जब आर्मी सड़क पर है, मिसेस बात धरने पर बैठी हुई हैं। तो क्या मैं गलत बोल रही हूं कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को शर्म आनी चाहिए? हाँ, वो आर्मी जो हम सबकी सुरक्षा सरहदों पर खड़े होकर के निस्वार्थ भाव से करती है, दुश्मन की गोली अपनी छाती पर लेती है ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, एहसान फरामोश मिस्टर केजरीवाल और भगवंत मान जैसे लोग भी सुरक्षित रहें। उनके साथ पंजाब में एक इतनी बड़ी घटना हो गई, ये लोग अपने कान में रुई डाल करके बैठे हुए हैं, दोनों सीएम और सुपर सीएम, और उसके बाद बोलते हैं कि हमें इन लोगों के लिए सम्मान है। ये सम्मान है? तभी तो मैं कहती हूं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और है मिस्टर अरविंद केजरीवाल के। इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। इनको किसी के लिए सम्मान नहीं है, इस देश के लिए नहीं है, इस देश के किसानों के लिए नहीं है। आपने देखा ना किसान भाइयों को कैसे पिटवाया? देश के जवानों के लिए नहीं है, देश के संविधान के लिए नहीं है, देश के कानून के लिए नहीं है, किसी चीज के लिए नहीं है। ये सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं, केवल और केवल भ्रष्टाचार करते हैं, यही इनकी राजनीति है। और हैट्स ऑफ टू मिसेस बात, एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी ने ना इनकी जड़ें हिला दी हैं, इनको दिन में तारे दिखा दिए हैं। और मैं आपको यह बोलना चाहती हूं कि मिसेस बात, मैं आपके साथ खड़ी हूं। जरूरत पड़ेगी तो हम सब लोग, आप बोलोगे तो हम, जहां आप बोलोगे हम आपके साथ आ जाएंगे। मैं जानती हूं मिस्टर अरविंद केजरीवाल एंड गैंग, आप लोग तो पंजाब में मैं अगर घुस गई तो मुझे गिरफ्तार करवा लोगे, पर हु इज स्कैर्ड ऑफ यू? आप लोगों से डरता कौन है? खबरदार अगर आपने आर्मी के साथ इस तरीके का आचरण किया, आर्मी के अधिकारी हो, आर्मी के जवान हो, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किसी के भी कोई भी व्यक्ति हो, उनके परिवार वाले हो, किसी को अधिकार नहीं है इस देश में उनके साथ इस तरीके की हरकत करने का। मतलब 10 दिन हो गए, अब वो कह रही है कि भाई मैं सीबीआई जांच चाहती हूं, मुझे इनकी एसआईटी पर भरोसा नहीं। और कैसे होगा? एसएसपी मान उनके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, एसएसपी मान उनको दौड़ा रहे हैं, जो पटियाला के एसएसपी हैं। उन्होंने बकायदा नाम लेकर के बोला है कि एसएसपी मान ने मुझे हरास किया है। वो कह रही कि एसआईटी में उन्हीं के लोग हैं। जो एसएचओ सरगना था वही कॉम्प्रोमाइज आदि करवाने के लिए आ रहा था। उनके 24 साल के बेटे को पति के साथ पीट डाला, और अब न्याय भी नहीं कर रहे हो। कोई बात नहीं है, करो अन्याय, पाप का घड़ा बढ़ता है और फूटता है, जैसे दिल्ली में फूटा है, पंजाब में भी फूटेगा मिस्टर केजरीवाल। आपके इन कर्मों का हिसाब जनता देगी वोट के माध्यम से। आप डिजर्व नहीं करते हो सत्ता में रहने के, निरंकुश शासक हो आप। सत्ता का नशा आपको चढ़ा हुआ है। आपको सत्ता केवल मिसयूज करने के लिए, डंडा चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए चाहिए। थैंक गॉड दिल्ली एक यूटी है और आपके हाथ में यहां की पुलिस नहीं थी, वरना पता नहीं आप यहां पर क्या कर देते। और ये ट्रू कलर्स हैं हिंदुस्तान, मिस्टर केजरीवाल एंड इनके पूरे भ्रष्टाचारी गैंग के। इनको पहचानना, इनको बेनकाब करना और इनके खिलाफ खड़े होकर के बोलना, इनसे बिना डरे हुए, बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये देश हमारा है, ये आर्मी वाले हमारे हैं, ये हमारे लिए अपना जीवन न्योछावर करते हैं। डोंट फॉरगेट दैट। एंड आई, एज अ पार्ट ऑफ दिस एस्टैब्लिशमेंट आर्म्ड फोर्सेस, स्टैंड स्ट्रांगली विद मिसेस बात एंड कर्नल पुष्पेंद्र। न्याय की उम्मीद के साथ और इनको लानत भेजते हुए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।